दोस्तों पिछले वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के उन 5 सीक्रेट्स पैरामीटर पर बात की थी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके बिना आज की बातें शायद आपके ऊपर से निकल जाए। अब पिछले वीडियो के बाद मुझे आप लोगों की कई सारे मैसेज और कमेंट आए। सबका एक ही सवाल था, भाई पैरामीटर्स तो समझ आ गए लेकिन इन्हें एक्चुअल मार्केट में इस्तेमाल कैसे करें, किसी रियल फंड पर अप्लाई करके दिखाओ। तो दोस्तों आपने मांगा और मैं हाजिर हूँ। आज हम स्क्रीन पर लाइव जाकर एक ऐसे फंड का एनालिसिस करेंगे जो 5 पैरामीटर पर लगभग 10/10 फिट बैठता है। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर है दोस्तों, क्योंकि आपके पैसों की बात है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि फंड कैसे चुनते हैं, या कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर बाइस सजेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अब मेरे साथ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी वेबसाइट यूज करता हूं। तो देखो भाई, आप वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार, ग्रो या फिर टिकर टेप में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं वैल्यू रिसर्च पर आपको दिखाऊंगा क्योंकि इनका इंटरफेस बिगिनर्स के लिए बहुत ही क्लीन है। अब सवाल आता है कौन सा फंड चुने डेमो के लिए। मैंने बहुत सारी रिसर्च की और मुझे एक ऐसा फंड मिला जो इन 5 टेस्ट को पास कर सकता है। वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों? क्योंकि इसका डेटा देखकर आपको समझ आएगा कि एक आइडियल फंड की शक्ल कैसी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, यहाँ लिखा है एक्सपेंस रेशियो। याद है पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ये साइलेंट किलर है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.63% डायरेक्ट प्लान में है। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई ये 6.03% अच्छा है या बुरा। इसका जवाब देने के लिए हम इसका कंपैरिजन करेंगे कैटेगरी के एवरेज से। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बाकी फंड्स लगभग 0.90% से 1.20% तक का चार्ज करते हैं। इसका मतलब है ये फंड आपसे कम फी ले रहा है। सोचिए अगर आप 20 साल के लिए 10,000 का एसआईपी कर रहे हैं तो ये 0.4% का फर्क भी आपके लिए लाखों रुपए बचा सकता है। हमेशा फंड एनालिसिस करते वक्त यह चेक कीजिए कि क्या आपका फंड कैटेगरी से सस्ता है। अगर हाँ तो पहला टिक मार्क लगाइए। अब आते हैं सबसे टेक्निकल पार्ट पर जिससे बहुत लोग डरते हैं, जिसका नाम है रेटिंग्स और रिस्क। यहाँ आपको 2 दुश्मन दिखेंगे, अल्फा और बीटा। लेकिन इससे डरना नहीं है। आपका सवाल होगा भाई मुझे तो सिर्फ रिटर्न से मतलब है, ये अल्फा क्या बला है। तो देखो दोस्तों, अल्फा का मतलब है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर मार्केट यानी कि निफ्टी 50 12% बढ़ा और आपके फंड ने 18% दिया तो मैनेजर ने +6% का अल्फा जनरेट किया। इस फंड का अल्फा देखो, ये लगातार +5 से +7 के बीच रहता है। अभी ये 8+ है, मतलब मैनेजर मार्केट से 8% ज्यादा कमा रहा है अभी फिलहाल। साथ ही शार्प रेशियो देखो, इसका शार्प रेशियो कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि यह फंड मैनेजर स्मार्ट रिस्क लेता है। वह अंधाधुंध खतरा नहीं मोल लेता, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेकर आपका पैसा बढ़ाता है। अगर आपका फंड मैनेजर इतना अल्फा जनरेट नहीं कर रहा तो बेहतर है आप एक सस्ता इंडेक्स फंड ले। क्यों फालतू फी देनी है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ देखिए फंड मैनेजमेंट सेक्शन। मैनेजर का नाम है राजीव ठक्कर। अब इसका टेन्योर देखिए, ये मई 2013 से इस फंड को चला रहा है। आप पूछेंगे भाई एक ही मैनेजर इतने साल से है, ये अच्छी बात है या बुरी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 12 से 13 साल में इन्होंने 2024 का चुनाव देखा, 2016 की डिमोनेटाइजेशन देखी, 2020 का कोविड क्रैश देखा और अब 2024 से 25 की वोलेटिलिटी भी संभाल रहे हैं। जब कैप्टन पुराना और अनुभवी होता है तो जहाज बड़ी लहरों में भी स्टेबल रहता है। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां मैनेजर हर 6 महीने में बदल रहा है तो समझ लीजिए जहाज खतरे में है। हमेशा स्टेबल मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दे। अब मेरे पसंदीदा हिस्से पर आते हैं, यानी कि पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। यहाँ आपको दिखेगा कि आपका पैसा असलियत में कहाँ लग रहा है। इस फंड की खासियत देखिए, इनके पास सिर्फ इंडियन कंपनी जैसे कि HDFC, ICICI, ITC नहीं है, बल्कि इनके पास अल्फाबेट यानी कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे अमेरिकन जायंट्स का भी एक्सपोजर है। अब आपका सवाल होगा भाई मुझे अमेरिकन स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सिंपल है दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन। अगर कभी इंडियन मार्केट डाउन हो और अमेरिकन मार्केट अप हो तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। इसे कहते हैं जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। साथ ही यह फंड हमेशा 10 से 15% कैश होल्ड करता है। जब मार्केट क्रैश होता है और सब लोग डरकर भागते हैं तब यह फंड मैनेजर उसी कैश से सस्ते में स्टॉक खरीदता है, और यह स्ट्रेटजी हर फंड में नहीं मिलती।
आखिरी पैरामीटर है एग्जिट लोड। इस फंड का एग्जिट लोड थोड़ा सा अलग है। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो 2% पेनाल्टी लगेगी और 1 से 2 साल के बीच निकालते हैं तो 1% पेनाल्टी लगेगी। आप शायद बोले भाई ये तो बहुत ज्यादा फी है, लेकिन दोस्तों यही इस फंड की ताकत है। कैसे? यह ज्यादा एग्जिट लोड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और पैनिक सेलर को दूर रखता है, जिससे फंड मैनेजर के पास एक स्टेबल पैसा रहता है जिससे वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। इसके साथ ही इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट देखिए ये काफी बड़ा है, लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बड़ा AUM स्टेबिलिटी की निशानी होती है। यह दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों तरह के इन्वेस्टर्स का इस फंड पर भरोसा है। तो दोस्तों यह था एक लाइव डेमो कि कैसे हम उन 5 पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके किसी फंड का डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखा आपने, जब हम डेटा को डीप में देखते हैं तब हमें असलियत पता चलती है। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, पराग पारीख का नाम मैंने सिर्फ सिखाने के लिए लिया है, क्योंकि इसका डेटा पैरामीटर्स में पूरी तरह से समझाता है। आप अपने किसी भी फंड को इसी तरह से टेस्ट कीजिए। अगर आपका फंड इन 5 पैरामीटर्स में पास नहीं हो रहा तो शायद समय आ गया है अपने पोर्टफोलियो को रीएवैल्यूएट करने का। अब आपका एक होमवर्क है, खास कमेंट में बताइए कि आप किस फंड में SIP कर रहे हैं और क्या आपने उसका एक्सपेंस रेशियो और अल्फा चेक किया है और बाकी 3 को भी चेक किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बताए हुए किसी फंड का रिव्यू करूं तो कमेंट में फंड का नाम लिखिए, जिसके सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे अगला वीडियो उसी पर होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मनी मोड प्रो का मकसद है आपको एक स्मार्ट और सेल्फ डिपेंडेंट इन्वेस्टर बनाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे वेल्दी।